जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इजी क्लासेस। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले दो क्लासेस हो चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का वीडियो देखने से पहले आप लोग दोनों क्लासेस को कर लीजिएगा, तभी आपको आज का क्लास बहुत बढ़िया से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.3 की। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन आता है और किसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरली इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज में, पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा जो होता है उसका उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है। ठीक, लेकिन आज का जो एक्सरसाइज है वो ये जो चीज है ये पिछले एक्सरसाइज मतलब पिछले एक्सरसाइज के लिए ही था। आज जो होता है क्या हो गया, ये सब दोनों में ब्रेकअप हो गया, ये सब दोनों में ब्रेकअप हो गया। साइन बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम कॉस के साथ अब रहेंगे। ठीक है, साइन बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे कॉसेक को, हम रहेंगे कॉस के साथ। ठीक ना, तो आज जो है तो कॉस क्या करे, कॉसेक क्या करे, कॉसेक तो अकेला पड़ गया, कॉसेक अकेला पड़ गया तो कॉसेक क्या करे, तो कॉसेक अकेला पड़ गया तो कॉस सेक भी तो यहाँ अकेला पड़ गया, तो कॉसेक बोला हम चल जाते हैं सेक के साथ। ठीक है ना, तो ब्रेकअप हुआ इन दोनों में और इस दोनों में भी ब्रेकअप हो गया। अब हुआ क्या कि ये साइन जो था वो कॉस के साथ चला गया और कॉसेक जो था वो सेक के साथ चला गया। ठीक है, तो आज का जो फॉर्मूला है, आज का जो फॉर्मूला है उसमें साइन और कॉस साथ में है। ठीक है ना, और कॉसेक और सेक एक साथ में है। जैसे आज का जो एक्सरसाइज जो 8.3 है, जो 8.3 एक्सरसाइज बनेगा उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप से फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब जब ये चारों में जब ब्रेकअप हो गया तो टेन नीचवा से देख देख के था, टेन जो था वो नीचे से देख देख के था, तो टेन सोचा कि हम भी ब्रेकअप कर ले। तो कॉट जो थी वो मोट का बांस लेके, वो मोटा सा बांस लेके खड़ी थी कि अगर तू ब्रेकअप करेगा ना तो तुर कपार हम देंगे फोड़। तो टेन बोला ना ना ना, हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो देखो, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। मतलब टेन इसके साथ अभी भी कॉट चलेगा, लेकिन साइन जो था वो चल गया किसके साथ, कॉस के साथ, और कोस जो था वो चला गया साइन के साथ, सेक था वो कॉसेक के साथ, कॉसेक जो है उस सेक के साथ। इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन चला गया कॉस के साथ, कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा चला गया सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसको याद रख लीजिए, आपका 8.3 का जो है वो अच्छे से बन जाएगा। 8.3 में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, उसको पहले बनाते हैं। ठीक है ना, इसको हम किनारे में कहीं लिखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, इसमें करना क्या होगा कि आपको एक किसी को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप साइन 18 डिग्री को कॉस में बदल दीजिए, आप साइन को कॉस में बदल दीजिए, या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए। तो साइन को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से उसके एंगल को घटाएंगे तो वो कॉस में बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉस को चेंज करना चाहेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा में, कॉसेक, अगर कॉसेक को हम सेक में बदलना चाहते हैं तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम साइन को ही बदल देते हैं, ऊपर वाले चीज को ही बदल देते, ऊपर वाले को ही बदलते हैं। तो साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आएगा, 90 में कितना घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो 90 में 72 डिग्री को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह पे क्या है, 72। देखिए आ गया कॉस 72 बटे कॉस 72, इसको काट देना, आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। बस आपको एक फार्मूला जो है उसको याद रखना है कि आप कैसे इसको बनाना है। अब देखते हैं आगे। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसा है। तो इसमें दूसरा नंबर का पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 10 48 डिग्री, ठीक है, 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, 67 डिग्री, हाँ 67 डिग्री बराबर 1। मतलब कि इतने को सॉल्व करके बराबर 1 हमको आना चाहिए। मतलब बराबर के इधर इधर कितना आना चाहिए, सब कट कुट के 1 आना चाहिए। मतलब 1 बराबर 1, मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। देखिए तो हम क्या करते हैं जनरली, ये साइड हो गया LHS, ठीक है, ये साइड हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब वाम पक्ष दायां पक्ष, वाम पक्ष दायां पक्ष, ठीक है। तो पहले हम लोग उठाते हैं LHS से, LHS से उठाते हैं, ठीक है। हमको LHS से बनाना है और RHS में लाना है, मतलब RHS को ले आना है, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली स्टार्टिंग करते हैं LHS से, LHS से देखते हैं क्या है। चलिए LHS वाला टर्म को उठाते हैं, 10 48 डिग्री डॉट 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। देखिए इसमें 4 है, 1 2 3 4, 4 ठो है। इसमें से क्या करना है हमको, या तो शुरू का 2 पकड़ लीजिए या तो इसका 2 पकड़ लीजिए, लास्ट का 2। ये सब दोनों में से किसी 2 को हमको, चारों में से किसी 2 को हमको उसको चेंज करना है। देखिए 10 48 डिग्री, या तो हम शुरू के 2 टर्म को हम चेंज कर देंगे या तो हम लास्ट के 2 टर्म को चेंज करेंगे और 2 को हम रहने देंगे। दिखाते हैं उसका फायदा क्या होगा। सो देखिए इसको हम शुरू वाले को चलिए बदल देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा। तो 90 डिग्री में 42 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। दूसरे को भी बदलते हैं, 10 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 23 डिग्री बचेगा। तो 90 में 67 डिग्री को घटाएंगे तो 23 डिग्री बचेगा। और इन दोनों को हम छोड़ देते हैं उसी तरह। इसका फायदा क्या होगा सो देखिएगा आगे, ठीक। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो अब इसको लिखते हैं कॉट, और थीटा के जगह पे कितना है 42 डिग्री, गुने 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक। और ये दोनों को उसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए हो गया। अब बबुआ एक चीज बताए थे कि 10 का हमेशा जब भी उल्टा करेंगे तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। मतलब 1/10 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 को अगर कॉट थीटा, कॉट है कॉट, तो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री। इसको उलट दिए, 10 का कॉट का उल्टा 10, कॉट का उल्टा 10, ठीक। यहां भी आपका चॉइस है, आप तो या तो ये दोनों को आप चेंज कर दीजिए, या तो आप ये दोनों को चेंज कीजिए। इसको या तो आप कोट में ले आइए या तो इसको आप 10 में बदल दीजिए, ठीक है। तो हम इसी को 10 में बदल दिए, तो कोट इसको हम लिख सकते हैं 1/10 42 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 1 इसको लिख सकते हैं 10 67 डिग्री, ठीक है। फिर यहां मल्टीप्लाई, इसको उसी तरह रहने दो। अब देखो बाबू, देखो तो कुछ कट रहा है। 10 42 से 10 42 कट गया और ई 10 67 से ई 10 67 कट गया। अब ऊपर खाली बच गया 1 1 1 1। अब 1 को कितनों गुना करेंगे वो रह जाएगा 1। देखिए LHS से चले थे, RHS में 1 आ गया, इसलिए हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, बस 2 टर्म को पकड़िए, उसका पेयर बनाइए, कैसे क्या कटेगा उसको देख के उस हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसका पहला नंबर ऐसा क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 0 प्रूव करना है, वो भी बन जाएगा,
उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट में डालिए, हम फिर बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो tan 2a मतलब tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। अब इधर रहने देते हैं cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जब भी हम बताए थे कि बराबर के दोनों साइड में अगर कोट हो बराबर, देखिए यहाँ कोट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कोट रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 90 और e माइनस 18 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो जब भी कोई भी टर्म अगर बराबर के इधर आता है तो e 18 अगर माइनस में है तो e इधर आके हो जाएगा प्लस में 18, और a को यही रहने देते हैं, और e माइनस 2a को e इधर ले जाते हैं, जाती जाती एक साथ, मतलब 2a और a दोनों एक साथ आ गया। चलिए 90 में 18 को जोड़िए, 108, 108 बट्टे बराबर 3 है। देखिए अब 108 और a का वैल्यू पूछ रहा है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी a बराबर आ गया 36 डिग्री। यही हो गया आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर भी बन गया। आपको सिंपल सा जो है ये फार्मूला को याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अभी तक हमने जितना भी फार्मूला बनाया बताए हैं उसको एक अलग पेज में आप लोग लिखते जाइए उसको एक अलग पेज में, और उसको याद करते रहिए, उसको देखते रहिए बार बार, ठीक ना। वो सारा याद होगा, सारा फार्मूला जो है एक चैप्टर पे एक फार्मूला, एक चैप्टर पे एक फार्मूला, इसको याद करते जाना, ठीक ना। अब देखिए आप लोग को चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है अगर tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b है तो प्रूव कीजिए, यानी प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक। तो देखिए एक tan में है एक कोट में है, तो हमको बेसिक क्या करना है, या तो इसको हम कोट में बदल दें या तो इसको हम tan में बदल दें, ठीक है। तो इसको ही हम शुरू वाले को ही क्या करते हैं, कोट में बदल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोट में बदल देते हैं। तो ये tan a, तो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर a, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 9, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा, देखिए थीटा ही है तो tan थीटा मतलब ये हो गया। अब देखते हैं कोट b, उसी तरह से रहने देते हैं। अब इसको देखिए दोनों साइड में कोट है, बराबर के दोनों साइड में कोट है, तो एक काम करते हैं कोट को रिप्लेस हो जाएगा, कोट जो होगा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, हो गया। यहाँ क्या बच गया b। अब देखिए ई 90 को इसी तरह रहने देते हैं और ई माइनस ए को उधर ले जाते हैं, तो देखिए ई b प्लस ए, और यही तो हमको प्रूव करना था। ई b प्लस ए को हम a प्लस बी लिखेंगे, क्या दिक्कत है, यही चीज प्रूव हो गया। देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा लोड ले लीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। बस खाली आपको करना क्या है कि 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, बस इसको याद रखना, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर तो बन गया, प्रूव हो गया। अब पांचवा नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर भी सेम टू सेम उसी तरह। अगर सेक 4a बराबर कोसेक
ए माइनस कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, ठीक है ना। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ सेक 4a है, ये तो कोसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मेट में है, ये तो ठीक है अपने जगह पर। इसको क्या करते हैं, इसको हम शुरू वाले को क्या करते हैं, हम कोसेक में बदल देते हैं, शुरू वाले को कोसेक में बदल देते हैं। तो देखिए सेक 4 है, 4a है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक 90 माइनस 4a मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा, तभी ना हुआ सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा तब ना हुआ सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, अब देखिए इधर लिख देते हैं सेक, इसको उसी तो कोसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब करते हैं, देखिए बराबर के दोनों साइड में कोसेक है, इसको और इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं, अब इसमें जो एक साथ है जैसे 90 और 20 दोनों एक साथ, इसको एक साथ ले आते हैं। न्यूमेरिकल्स जितने मतलब जो टर्म्स है, जो जो जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड होता है, ये सब अलग होता है, ये एक साथ रहता है। और ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। ये 20 एक अंक है, 90 एक अंक है, तो इसको क्या करते हैं इधर ले आते हैं। तो ये यहाँ माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में। अब इसको क्या करते हैं, इसको अपने इसके पास इसको यहाँ ले आते हैं, तो ए और ये माइनस में है, यहाँ प्लस में 4a हो गया। 90 और 20 110 बराबर 5a। देखिए बताए थे यहाँ डॉट है, कुछ नहीं है, डॉट है तो डॉट है मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैथ के टर्म में उसको मल्टीप्लाई कहते हैं। 110 बराबर 5a, ठीक। अब यहाँ गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भागा में, भागा में हो जाएगा। इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर 22 डिग्री, आंसर निकल गया। करना क्या है, शुरू वाले टर्म को सिर्फ आपको बदल देना है। यहाँ कोसेक a माइनस, तो ये देखिए सेक 4 है, इसको लिख दिया कोसेक 90 माइनस 4a, मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा करके। अब बाकी कोसेक कोसेक रिमूव हो गया, उसके बाद सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। सिंपली सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2, यही ना है, हाँ बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। देखिए ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि अंतः कोण है, देखिए कोई भी त्रिभुज जो होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज, राइट एंगल हो, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, कोई भी हो, वो 180 डिग्री का कोण रखता है। उसका तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि अगर ये हो तो इसको, तो देखिए a प्लस बी, इसमें देखिए यहाँ तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पे b प्लस सी दिया हुआ है तो b प्लस सी को यहीं रखेंगे और ये a को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a, हो जाएगा ना। ये हो गया इक्वेशन 1। अब पुट द वैल्यू, अब इक्वेशन 1 का जो है, इक्वेशन 1 का वैल्यू जो है b, छोड़िए इक्वेशन, b प्लस सी जो निकला 180 माइनस a, इसको यहां से उठा के यहां रख देना है। अब देखिए साइन और ये b प्लस सी के जगह पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस a। चलिए 180 माइनस a लिख दिए, बटे 2 आ गया, बटे 2 आ गया। अब देखिए साइन, अब ये 2 जो है वो दोनों के लिए है, ये 180 के लिए भी 2 है और ये a के लिए भी 2 है, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। 180 बटे 2 माइनस a बटे 2 हो गया। अब देखिए साइन 2 से कितना बार में कटेगा, 90 बार में, यानी 90 माइनस a बाई 2। अब देखो बाबू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखियो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा में क्या है a बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे a बाई 2। और यही तो प्रूव करना था, कॉस a बाई 2
हो गया प्रूव, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया जी। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फार्मूला 4 को याद रखिए, 5 को याद क्या रखना है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बनाइए उसको, आपका तुरंत याद हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। 6 नंबर, अब एक दो क्वेश्चन है वो लोग आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसको बनाइए। अगर नहीं बनता है, एक आध क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दिए जान के, कि आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी वो नहीं बनता तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और हाँ, आज का क्लास जो है उसको करने से पहले आपको पीछे 2 क्लास हो चुका है, वो जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको आज का क्लास समझ में नहीं आएगा। तो उसका जो है लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देखिए उसको और उसको कीजिए, तब फिर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज 8.3 हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।